लिविस थ्योरी ऑफ एसिड बेसिस। देखो बेटा, NH3 इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये BF3, इसको एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का मिल गया तो इन ऑक्टेट हो जाता। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है, नीड 2 electrons for B to be octet, to become octet। तो यहां देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है? सो ये कौन है? डोनार, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनार, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनार को क्या बोलते? बेस बोलते। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को क्या बोलते? एसिड बोलते। So according to Lewis theory of acid bases, इलेक्ट्रॉन पेयर, वह प्रोटॉन डोनर को एसिड बोले थे, उसका उल्टा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज एन एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज ए, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला एसिड है, यानी प्रोटॉन डोनर एसिड है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर यानी प्रोटॉन को लेने वाला बेस है। समझ में आ गया? सो therefore NH3 H2O are bases। देखो बेटा, वाटर तो दोनों जगह आएगा, CO2 SO2 SO3 CO वाटर एक्सेट्रा आर एसिड्स। वाटर को दोनों जगह क्यों लिए? एम्फोटेरिक है, कल पढ़ा दिए थे अपन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज एसिड। किसकी थ्योरी के हिसाब से? लीविस थ्योरी के हिसाब से। इसके हिसाब से न्यूट्रलाइजेशन क्या होता? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है यहां पर फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड यानी NH3 के पास जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये BF3 को डोनेट करता, पूरा नहीं दे देता, बीच में रखता, तो यहां पर दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता। यहां पर एक जना क्या है? डोनर है, एक जना एक्सेप्टर है। ये बॉन्ड को क्या बोलते हैं अपन? डेटिव बॉन्ड। यानी बॉन्ड बनने के बाद भी अनसेटिस्फाइड है तो और एक बॉन्ड बना। यहाँ बॉन्ड बनोसा है इसको, लेकिन एक लोन पेयर है, इसे इनसेटिस्फाइड है। लेकिन यहाँ पर BF3 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद भी ऑक्टेट नहीं बना, यानी स्टेबल नहीं हुआ। तो इसके लिए अमोनिया का एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा और एक बॉन्ड बना रहा, जिसको क्या बोलते? डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। देखो बेटा, अब आप लोग लेंगे
NH3 डाल रहा हूं। ये कौन है? बेस है। किसकी तरफ से बेस है? इन ब्रॉन्स्टेड लवरी के हिसाब से भी बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, और ल्यूइस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो देखो बेटा, ये यहां पर इन कौन है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। यहां पर इन कौन है? ल्यूइस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डोनर। यानी आप बोल सकते हैं कि जितने भी ब्रॉन्स्टेड लवरी बेसेस है वो ल्यूइस बेसेस भी है, यानी ल्यूइस बेसेस ब्रॉन्स्टेड लवरी बेसेस भी है। तो क्या बोल सकते हैं? ऑल ल्यूइस बेसेस आर ब्रॉन्स्टेड लवरी बेसेस। Therefore all Lewis bases are Bronsted Lowry bases। देखो अब मैं ले रहा हूं एसिड का एग्जांपल। यहां पर Cl माइनस क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है, सॉरी कॉन्जुगेट बेस है HCl। और यहां पर SO3 और HCl, ये क्या है? प्रोटॉन डोनर। ये कौन है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लेकिन इन ये कॉन्सेप्ट नहीं बोल सका, इन ये कॉन्सेप्ट नहीं बोल सके। इसको अपन ल्यूइस एसिड बोल सकते? नहीं बोल सकते। ल्यूइस एसिड बोलने के लिए क्या होना है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट को करेंगे? नहीं करता है। तो कौन सा एसिड नहीं हुआ? ल्यूइस एसिड नहीं हुआ। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो ल्यूइस एसिड हुआ। लेकिन ब्रॉन्स्टेड लवरी क्या बोले? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने, प्रोटॉन को देने वाला एसिड है। यहां तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी ल्यूइस एसिड ब्रॉन्स्टेड लवरी एसिड्स नहीं है। ब्रॉन्स्टेड लवरी एसिड ल्यूइस एसिड्स नहीं है, लेकिन लवरी ब्रॉन्स्टेड लवरी बेसेस ल्यूइस बेसेस है। तो क्या बोलते हैं? ऑल ब्रॉन्स्टेड लवरी बेसेस आर ल्यूइस बेसेस, बट ऑल ब्रॉन्स्टेड लवरी एसिड्स आर नॉट ल्यूइस एसिड्स। So therefore, Bronsted Lowry acids are not Lewis acids. Now, ionic product. आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता? जो भी आप मॉलिक्यूल लेंगे एक्वेस सॉल्यूशन में या दूसरी कंडीशन में आयंस बनेगा। ये क्या ले रहा हूं मैं? आयनिक मॉलिक्यूल। नीचे लिख रहा हूं, देखो X Y, ये अलग हो गए। ये क्या हुआ? डिसोसिएशन हुआ। डिसोसिएशन यानी डिवोर्स हो गए, अलग हो गए। X प्लस बनाया और Y माइनस बनाया। अब इसका K लिखेंगे अपन। K बोलो क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। K क्या लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X प्लस concentration of Y minus by concentration of XY, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये लेफ्ट साइड में लेके चले आओ। K इंटू
एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस इंटू एक्स माइनस कॉन्सेंट्रेशन। है, ये दोनों क्या है, इनटू में है, तो इसको के को क्या लिख रहा हूं मैं, आयानिक। इनटू को क्या बोलते, प्रोडक्ट बोलते। ये प्रोडक्ट किनका है, आयन्स का है, तो इसको बोलते आयनिक प्रोडक्ट। किसका, आयनिक मॉलिक्यूल का। अब इसका एग्जांपल लेंगे अपन, एक वाटर। ये वाटर H2O क्या है, एसिड है या बेस है, यहां पर एक नाम बोलो, दोनों एक ही जगह दो नहीं होता, ये एसिड है मान लो, और एक वाटर लेंगे, ये बेस है। ये वाटर वाटर एसिड और बेस मिलके क्या बनाएंगे मालूम है, H3O प्लस प्लस OH माइनस, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, H2O को तोड़ के H3O प्लस की जगह H प्लस लिखे, प्लस OH माइनस डायरेक्ट लिख सकते, हो गया। अब इसका के वैल्यू बोलो, ऊपर वाला ले नीचे वाला ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। concentration of by concentration of H2O। अब ये K को इधर मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। ये K आगे क्या है, आगे क्या है, वाटर, और ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये किसके इक्वल है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW का वैल्यू कितना रहता, 10 टू द पावर माइनस 14 रहता। KW का वैल्यू क्या रहेगा, 10 पावर माइनस 14, कहां पर, 20 रूम टेम्परेचर पे। अब आगे करने वाले, into OH minus ion concentration equals to 10 power minus 14. Since water is एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब एसिडिक ज्यादा है, बेसिक ज्यादा है, या न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, यानी therefore concentration of H plus equals to concentration of OH minus, ये दोनों इक्वल है वैल्यूज, किसमें, वाटर के अंदर। वाटर एम्फोटेरिक है, इसीलिए H प्लस क्या देता, कौन सा कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, OH माइनस क्या देता, बेसिक कैरेक्टर। दोनों बराबर है तो क्या हुआ, न्यूट्रल हो गया। तो यहां पर लगा दो, therefore H प्लस OH माइनस की जगह भी H प्लस 10 पावर माइनस 14, दोनों को इंटू करो तो H प्लस होल स्क्वायर होता 10 पावर माइनस 14, H प्लस इक्वल्स टू कितना होगा, 10 पावर माइनस 14 को रूट में डालो 10 पावर माइनस 7। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बोल तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वाटर में, तो OH का कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। Therefore in water
H plus ion concentration equals to OH minus ion concentration equals to 10 power minus 7. दोनों को इंटू करें तो वापस क्या आने वाला है? 10 पावर माइनस 14 आने वाला है. तो अब बता रहे देखो बेटा, टेन पावर माइनस 7 माइनस 1, 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 14. ये कौन है? वाटर है. जो क्या है? वाटर न्यूट्रल. ये क्या है? एसिड. ये क्या है? बेस. अगर OH प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7 से इधर आए तो ज्यादा होता कम होता? ज्यादा होता. उधर गए तो कम होता है. Therefore, H plus ion concentration greater than 10 to the power minus 7 क्या रहेगा? एसिड. H plus ion concentration अगर 10 पावर माइनस 7 से कम है तो ये क्या रहेगा? बेस. बड़ा सोरेनसन. समझे? तो उन बोले मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, पावर का लिखो सा. इसकी तो मैं पावर को नीचे ला लूंगा, स्केल बना दूंगा. तो सोरेनसन एक स्केल निकाले जो आज आप लोग का है नहीं. यूरिन टेस्ट कराने गए तो एसिड के बेसिक के बोल के कैसा मार्केट में पेपर मिलता है वो सोरेनसन का, सोरेनसन स्केल. यूरिन में डुबा के देखे तो बताया था उन्होंने एसिड क्या है. पीएच स्केल. पीएच का मतलब होता पावर और पोटेंशियल. पावर और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ, पढ़ो इसको कैसा पढ़ते हैं? पावर और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. पीएच का मतलब. तो उन क्या करें मालूम है? ये पावर को नीचे लाने के लिए नेगेटिव लॉग लगा दिए. वो नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है. आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ाया. लॉग x का पावर n रहे तो क्या लिख सकते हैं? n को नीचे ला के log x लिख सकते हैं. पावर को नीचे ला लिए तो उन क्या करें? pH का डेफिनेशन दिए. pH इज, बोल रहा हूं वही लिख रहा हूं. देखो क्या है ये? नेगेटिव. नेगेटिव लॉग. कौन सा लॉगरिथम? नेचुरल लॉगरिथम. ई लगा दिए. नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच. पीएच का डेफिनेशन कैसा बोलेंगे? इससे बोलेंगे नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच. वो खुद इक्वेशन बोल रहा मैं ये हूं. क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. तो देखो बेटा, फॉर प्योर वाटर, फॉर प्योर वाटर H प्लस का वैल्यू कितना लिखे? लेफ्ट साइड में देख लो, 10 पावर माइनस 7. तो देखो बेटा, देयरफॉर pH इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस ही 10 का पावर, ये -7 इधर ला लेना. आप भी बताया मैं, आप लोग 10th क्लास में करे. लॉग बेस ही 10 माइनस टू माइनस प्लस लॉग 10 कितना होता? 7 हो गया. यानी pH का वैल्यू कितना होगा? सिमिलरली POH का वैल्यू कितना रहेगा? POH का डेफिनेशन बोलो. नेगेटिव लॉग ऑफ लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन. सो POH का वैल्यू कितना रहेगा? 7 रहेगा. दोनों को ऐड करें तो कितना होगा? 14. pH प्लस POH इक्वल्स टू 7 प्लस 7 इक्वल्स टू 14. इनको देने वाले कौन थे?
सोरेनसन साइंटिस्ट का नाम है, सोरेन का सन नहीं है, उन नाम पूरा सोरेनसन, समझे? तो देखो बेटा, अब इनटू में था जब क्या था, 10 पावर माइनस, प्लस हुआ तो क्या बन गया, इक्वल टू 14 बन गया। क्या बन गया, इक्वल टू, इनटू में था तो 10 पावर माइनस 14, प्लस में आया लॉग ले लिए तो क्या बना दिया अपन, 14 बना दिया। अब स्केल लेंगे, 0 से लेके 7 तक आ जाओ, फिर यहां तो ये क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, किसका है ये, वाटर का है, ये क्या है, बेस। अगर पीएच का वैल्यू 7 से कम है, आ जा रहा है, हाँ, इधर गया तो कम है, वहां का उल्टा हो जाता है, ध्यान दो। पीएच वैल्यू लेस देन 7 क्या रहता, एसिड। पीएच मोर देन 7 क्या रहेगा, समझ में आया, उसका उल्टा है, देख लो, हो गया? कोई डाउट? तो अगर पीएच का वैल्यू 3.5 दूं मैं, एसिडिक है, बेस है, न्यूट्रल है। अगर पीएच का वैल्यू 7.3 दूं, बेस। तो एग्जांपल, पीएच 6.3 एसिडिक, पीएच 1 स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, जैसा जैसा कम होते जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा वो। ये क्या है बेटा, वीक एसिड है, पीएच का वैल्यू 7.3, वीक बेस। अगर पीएच का वैल्यू 11.8 लेंगे ना, ये क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग, हो गया? अच्छा,